Hello friends, in this lecture we are going to study monohybrid cross. In monohybrid cross हम क्या देखेंगे? Inheritance of one gene. एक जीन का इनहेरिटेंस। आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक जीन में दो एलील होते हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम क्या बोल सकते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या इनहेरिटेंस ऑफ टू एलील्स। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक जीन के इनहेरिटेंस या दो एलील का इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में हमने बोला कि वन जीन इज गोइंग टू कंट्रोल वन कैरेक्टर, नॉर्मली पॉलीजीन और प्लियोट्रॉपी का भी एग्जांपल दिया मैंने। समझिए, हमने बोला कि वन जीन कंट्रोल नॉर्मली वन कैरेक्टर, तो हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी वन कैरेक्टर एक कैरेक्टर में दो ट्रेट होते हैं, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स। आप समझिए, एनसीईआरटी ने दिया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पता है ये आपको ना आगे भी काम आएगा, आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, हर जगह काम आएगा। एकदम बेसिक है, और बेसिक से अगर आगे बढ़ते जाओगे तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। जब भी बोले मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो तुम कहोगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, टू एलील, वन कैरेक्टर, टू ट्रेट्स। समझो, आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप ना कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हो। जैसे हमने कहा कि हम एक हाइट को लेके समझाना चाह रहे हैं आपसे कि हम हाइट एक कैरेक्टर है, तो इसके दो ट्रेट हैं, या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा। हमने कहा कि यहां पे देखिए, हमने लिख दिया टॉल, यहां पे लिख दिया हमने टॉल, और यहां पे लिख दिया हमने डॉर्फ। समझो, एक कोई मटर का पौधा है जो लंबा है और दूसरा छोटा है, तो जो लंबा है या छोटा है क्या? एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो बाहर से दिखता है, फिनोटाइप। यानी ये जो लिखा है ना टॉल और डॉर्फ, ये हमने क्या लिखा है इसका? फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर का जो भी दिखता है ना बाहर से, लंबा छोटा, ये फिनोटाइप। तो फिनोटाइप हाइट एक कैरेक्टर है, इसके दो ट्रेट है टॉल और डॉर्फ। तो टॉल और डॉर्फ ये सब क्या है? ट्रेट्स जो बाहर से दिख रहे हैं। और किसके कारण दिख रहा है? जो जेनेटिक सेटअप इसका है, जो जेनेटिक मेकअप इसका है, वो जीनोटाइप है। तो टॉल का जो जीनोटाइप लिखेंगे वो कैपिटल टी है, और स्मॉल का जीनोटाइप स्मॉल टी है। अच्छा, हम यहां पे ना टॉल में कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होता है, लेकिन हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बताओ? चलो सोचो, रिकॉल करो। अरे बुद्धू, पिछले लेक्चर में क्या बोला मैंने कि मेंडल ने जितने भी क्रॉस कराए थे वो प्योर लेके कराए थे, इम्प्योर नहीं। समझो, तो आप देखो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी इम्प्योर हो गया, बट मेंडल के क्रॉस में क्या था? प्योर था, तो इसीलिए हम कैपिटल टी ले रहे हैं। देखो, अगर दोनों बड़ा लेटर है या दोनों छोटा लेटर है तो प्योर होगा, अगर बड़े के साथ छोटा है तो इम्प्योर है। मेंडल के जितने भी क्रॉस हैं वो प्योर लाइन है, कंटिन्यूअस सेल्फिंग से बने हैं, और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनमें ट्रेट के इनहेरिटेंस की स्टेबिलिटी होती है। जैसे कैपिटल टी की सेल्फिंग कराओ तो ऑलवेज टॉल आएगा, कभी डॉर्फ आ ही नहीं सकता, बट इसकी सेल्फिंग करा दो तो टॉल एंड डॉर्फ दोनों आते हैं। लेकिन इसमें देखो, इसकी भी कराओ तो केवल डॉर्फ आएगा, चाहे जितने जनरेशन हो। समझो, तो आप ये समझ चुके हैं कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये जीनोटाइप है। अब देखो, कोई एक पौधा है, उसके पॉलन ग्रेन का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है। हाइट के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम, ऐसे कोई भी आप कैरेक्टर ले सकते हो। डॉर्फ के लिए स्मॉल टी है। और पिछले लेक्चर में ये भी बताया आपको कि गैमीट कंटेन सिंगल एलील ऑफ अ जीन, तो इसका जो गैमीट होगा वो क्या होगा? कैपिटल टी। यहां से जो गैमीट बनेगा वो क्या होगा? कैपिटल टी। और इसमें जो गैमीट बनेगा, समझो ये क्या है? गैमीट है। इसमें जो गैमीट बनेगा क्या होगा? स्मॉल टी। तो जब दोनों गैमीट मिलेंगे, अगर मान लो इस पौधे का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गया और दोनों मिला, तो वहां पे तो जायगोट बनेगा। उस जायगोट का जो जीनोटाइप है, यानी कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये दोनों मिलेंगे तो बन गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बेटा F1 जनरेशन है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब देखो, इसकी आपने करा दी सेल्फिंग, इसका क्रॉस इससे, इसको बोलते हैं सेल्फिंग। याद रखिएगा, ये जो सेल्फिंग शब्द है ना, ये केवल और केवल प्लांट्स के केस में है। एनिमल्स के केस में हम इसको सिब मेटिंग बोलते हैं। सिब मेटिंग मतलब
सेल्फिंग बोले सिमेटिंग बोले एक ही बात। इन बॉटनी व्हाट वी आर गोइंग टू से सेल्फिंग प्लांट्स के केस में, बट एनिमल्स के केस में हम इसको सिमेटिंग बोलते हैं। ये जो देखिए ये प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव, इम्प्योर डोमिनेंट, प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव, F1 प्रोजेनी में इम्प्योर डोमिनेंट आ रहा है। ये जो पौधा होगा ये फिनोटिपिकली टॉल होगा, फिनोटिपिकली टॉल। F1 जनरेशन में जो पौधा आएगा वो फिनोटिपिकली टॉल है, इसी को हाइब्रिड बोलते हैं। ये देखो इसका मतलब तुम कहोगे कि देखो ये जो टॉल और डॉर्फ था ये पेरेंट जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। ये जो जनरेशन है F1 जनरेशन है। F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फिलियल FILIAL, फिलियल, फिलिया, फिलियस, फिलिया का बना हुआ है, बेटा या बेटी, समझो। तो F1 जनरेशन में जो पौधा आया है वो टॉल आया, कितना परसेंट बताओ? 100% की 50%? बोलो बोलो बोलो, सोचो 100% की 50%। अब सोचो, अपना आंसर खुद मिला लो। इसमें जो पहली बार पढ़ रहा होगा को 50 बोले, 100%। समझो ये 100% टॉल आता है, और वो भी हाइब्रिड टॉल, इम्प्योर टॉल, समझो। जीनोटिपिकली ये हेटेरोजाइगस है, बट बाहर से देख के तुम नहीं बता पाओगे कि ये पौधा क्या है। मतलब जो भी पौधा खेत में दिखेगा वो लंबा दिखेगा, तो उसका जो जीनोटाइप है ये है कि ये पता करना F1 जनरेशन मुश्किल है। बट चूंकि मेंडल ने प्योर लिया था तो ये हाइब्रिड आएगा, इसीलिए तो कह रहे हैं मेंडल ने प्योर लेके कराया था। बाकी मेंडल के पहले भी कॉल र्यूटर ने टोबैको पे काम किया था, कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। ये मेंडल की किस्मत कहें या मेंडल का ऑब्जर्वेशन कहें, अब तो ऊपर वाला जाने। बट मेंडल की सफलता का जो भी उन्होंने जेनेटिक्स की फाउंडेशन डाली, उसमें सबसे इनिशियल जो हेल्प मिली मेंडल को वो प्योर लाइन लेना मिला। आप देख रहे हो कि F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराए, सेल्फिंग कराए मतलब इसका क्रॉस इससे कराए, मतलब इसका क्रॉस इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा दिया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी को तो बोल रहा सेल्फिंग। इसका क्रॉस इससे करा दिया, तो खुद सोचो इसके दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां पे भी देखो दो ही, कैपिटल टी तो है एक ही ना, यहाँ स्मॉल टी तो है एक ही ना, यहाँ पे कैपिटल टी आएगा ना, बट यहाँ पे दो है बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेजिनाल्ड सी पन्नेट, पन्नेट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, PUNNETT, रेजिनाल्ड सी पन्नेट। पेनेट की स्पेलिंग एनसीईआरटी में ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग में फंसा सकता है, समझो बात को। तो ब्रिटिश जेनेटिस्ट, ध्यान रखिएगा, रेजिनाल्ड सी पन्नेट ने क्या बनाया, ये देखिए, ये हमने इसको देखो टॉप पे जो है, ये जो है इसको बोलते हैं टॉप रो, इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉलम। ये जो साइड में है ना इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं कॉलम। इस पे जो टॉप पे है, टॉप पे इसको रो बोलते हैं, रो। देखो कहीं भी किसी भी गैमीट को रख सकते हो। अगर कह रहे हैं इसका क्रॉस इससे होगा, तो एक पौधे के पोलन ग्रेन को दूसरे पौधे के स्टिग्मा पे लेके जब जाओगे तो उसका जो जीनोटाइप होगा, उसमें जो पोलन का जीनोटाइप ऑलवेज एंड ऑलवेज रूल होता है, हम टॉप पे रखते हैं। और एग का जीनोटाइप यानी जिसका स्टिग्मा है फीमेल प्लांट, आई मीन मेल गैमिट को ऊपर रखते हैं, मेल गैमिट, और लेफ्ट कॉलम फीमेल गैमिट। देखिए किसी को कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हमने क्या कहा आपसे कि जो रूल है, जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा है तो उसमें रूल होता है, तो यहां भी एक रूल होता है जेनेटिक्स में कि टॉप को रो बोलते हैं, लेफ्ट को कॉलम बोलते हैं। टॉप रो मेल गैमेट रखते हैं, लेफ्ट कॉलम फीमेल गैमेट रखते हैं। मतलब पोलन ग्रेन का जो जीनोटाइप है, या कभी भी क्रॉस पढ़ेंगे तो मेल के ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स को आप टॉप रो पे रखते हैं और फीमेल कॉम्प्लीमेंट को लेफ्ट कॉलम पे रखते हैं। तो अगर हम रखें यहाँ पे तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी सेल्फिंग है, या एनिमल्स के केस में सिमेटिक है, तो किसी को कहीं रख दो यहाँ पे चल जाएगा। बट यही जब आप हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, इसके जब न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन उस अकॉर्डिंग सेट होते हैं। तो बहुत क्विक ऑब्जर्वेशन से आप बिना सॉल्व किए लेके आएंगे, वेट करिए, देखते हैं। हमने क्या कहा कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो आप ना कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर आपने, चलिए फिर दोबारा बना देते हैं आपको समझाने के लिए, एक कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी, ये देखिए कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब ये देखिए आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मिला देते हैं, इसको कैपिटल दिस इंटू दिस, वैसे दिस इंटू दिस, तो यहाँ आ गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट एक है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट दो है, होमोजाइगस रिसेसिव एक है, प्योर
1, प्योर डोमिनेंट 1, प्योर रिसेसिव 1, इम्प्योर इम्प्योर कितने हैं 2। अब ना मतलब इसका क्रॉस इससे करा है, इसकी सेल्फिंग इससे करा है, यानी F1 की सेल्फिंग करे तो हमको 4 प्रोजनी मिल रहे हैं। और चारों प्रोजनी में आप देखोगे ये कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी आप तेजी से कर कह सकते हैं। देखिए वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा कि टॉप रो मेल गैमीट है, लेफ्ट कॉलम फीमेल गैमीट है। हम आगे तेजी से स्केच करते हैं। देखिए अगर हम कहें आपसे कि अगर इसकी सेल्फिंग कराते हैं, अगर हमने इसकी सेल्फिंग कराई, अगर हमने इसकी सेल्फिंग कराई इससे, तो जो आ रहा है आपका ये देखिए, जब इसकी सेल्फिंग कराए तो ये क्या आ रहा है, देखिए एक आ रहा है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा भी आया कैपिटल टी स्मॉल टी, एक आया स्मॉल टी। समझो देखिए ये जो पौधा होगा ये एक, और ये देखिए ये 2 पौधे ये एक जैसे हैं, ये एक जैसा है। तो आप ये देख रहे हो 1:2:1, ये जो होता है ये जीनोटिपिक रेशियो